तो थोड़ा बहुत गाइडेंस मैंने दिया है और इसी थ्योरी से दिया है। उनके जिनके बच्चे नहीं होने थे और एक लंबे टाइम से नहीं हुए, है ना, 45-45 साल की एज हो गई, पति पत्नी दोनों की, नहीं हो रहे हैं। ऐसे कोई योग भी नहीं दिख रहे हैं दशाओं में, है ना, शादियां नहीं हो रही हैं। 40-40 की उम्र के हो गए हैं। हमारे भारत में तो 40 की उम्र बहुत हो जाती है ना, मतलब ओवर हो जाता है। भाई हम फॉरेन में थोड़ी हैं। 28 के बाद तो बिल्कुल माँ बाप के छाती पे 200 किलो का पत्थर रखा जाता है। वही यार, 28 का हो गया बच्चा, क्या होगा इसका। ठीक है ना। तो ऐसे में बड़े ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से इस थ्योरी ने काम किया है। बेसिकली मैं ज्योतिष पढ़ने के पहले थोड़ा सा आध्यात्मिक उसमें ज्यादा संलग्न था, ध्यान साधनाओं में, है ना, मंत्र साधनाओं में। और एक मेरे गुरुजी हैं, वो हैं मुंबई के पास में, वसई नाम से एक एरिया है। मैं गया नहीं हूँ कभी, वो उनको मैंने उज्जैन ही बुला लिया था कि सर आपकी जो भी फीस होती है आप बताइए, आप लेकिन 2 दिन के लिए आज आ जाइए यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे, पहली बार मुझे पता पड़ा था कि भाई हम ये तो पता था कि भाई 7 चक्र होते हैं शरीर में, ठीक है ना, 7 चक्र होते हैं और 7 चक्रों से कुंडलिनी का भेदन होता है। ये सब जो लिटरेचर है ना, जैसे कि खासकर शिव संहिता में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये। शिव संहिता नाम से एक छोटी सी पुस्तिका है, आप लोग भी इसको मंगवा सकते हैं, बहुत सुंदर उसमें चीजों का वर्णन है। ठीक है, तो वहां पर मैंने सबसे पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद अन्य ग्रंथों में भी पढ़ा था। लेकिन वो बेसिकली कुंडलिनी जागरण और इन सब चीजों को लेके ही, 7 चक्र मेडिटेशन, इन सब चीजों को लेके ही मैं सोचता था। लेकिन वो अभिजीत सर ने, है ना, गुरु जी ने मुझे बहुत ही इसके माइन्यूट उपक्रम और बताए कि भाई इसमें ना ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं निकल सकती हैं। वो बाद में पता पड़ा। ठीक है। तो शीतल मैम, अब जो पीडीएफ थी इसकी, वो ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा आज मंदिर गया था, अभी तो थोड़ा लेट हो गया। पीडीएफ तो मैं ढूंढना भूल गया हूँ। आप गूगल पे ही इसका एक 7 चक्रा का वो निकाल लो और स्क्रीन शेयर कर दो। बाकी पीडीएफ ढूंढ के मैं सभी लोगों, सभी मित्रों को मैं भेज दूंगा। क्या निकालना है है? मेरे पास मोबाइल। क्या लिखूं? गूगल पे 7 चक्रा सर्च कर लो बस आप, पिक्चर्स में, इमेजेस में। बाकी इमेजेस? पीडीएफ है मेरे पास, मैं थोड़ा सा फ्री। अच्छा, इमेजेस में 7 चक्रा। ठीक है। तो मेरा जो जर्नी रही है ना, वो यही रही कि भाई रेमेडी तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ समझ में आ नहीं रही है, कुछ बताई जा नहीं रही है। क्लाइंट को मैं बताऊं तो बताऊं क्या। तो जैसा मैंने पढ़ा था, समझा था कि भाई ये 7 चक्रा से भी हम लोग रेमेडी दे सकते हैं। और मेरी लाइफ में वो ना मील का पत्थर हुआ, बिना किसी एक ना होते ना लाल किताब के उपायों के, जबरदस्ती के उपायों के, ऐसे उपाय जिनका कोई धरातल नहीं है, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, है ना। बहुत सारी मैडम अभी नई नई आ रही हैं, वो महा उपाय दे रही हैं, बहुत सारे इस तरह की चीजें दे रही है जिनका बेस नहीं है, उनका बेस नहीं है कुछ। ठीक है ना। वो बस अपने ही मन से क्रिएट किए गए उपाय हैं। वो अगर लग भी जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू लग जाएंगे। वैसे कोई मतलब उनका बेस नहीं है। वो किसी जिस भी चीज का बेस नहीं है ना, वो काम नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज थी, यहाँ पर मुझे रेमेडी देने में बहुत बड़ा आनंद आने लगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो रेमेडी लगने लगी, है ना। तो थोड़ा सा स्क्रीन देख लेते हैं, मैम ने क्या शेयर किया, स्क्रीन शेयर की मैम। हाँ, एक सेकंड पे सुन रही है मैं। दिख रही है स्क्रीन? मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, मैं पानी पी के आता हूँ। गूगल गूगल पर 7 चक्रा। कर लिया सर, कर लिया। हाँ, बड़ा कर लो इसको।
लेकिन इसका रिटर्न मटेरियल साफ क्यों नहीं आया? ये ब्लर दिख रहा है मैम, थोड़ा सा दूसरा इमेज ले लो। गूगल पे डायरेक्ट ओपन कर लो ना मैम। हाँ डायरेक्ट कर लो, ओपन हो जाएगा। हाँ ये वाला ले लो। ये ये ले लो, बढ़िया है, अच्छा है। फिर इसी थ्योरी के आगे आगे जब मैं चला, तो मैंने जेम्स की थ्योरीज अप्लाई की। ठीक है ना। तो जेम्स में थ्योरी के अंतर्गत बताई जाती है, जेम्स को लेकर काफी कुछ बातें की जाती हैं। लेकिन जो इन जनरल जेम्स जो लोग पहना देते हैं राशि रतन के रूप में, वो ठीक है, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए उसमें, पहली बात। ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ अभी जेम्स के बारे में। एक मेरे आचार्य हैं, गुरु जी हैं, दिल्ली में हैं, राहुल मिश्रा जी, वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नॉलेज देते रहते हैं। ठीक है। तो जो मुख्य नवरत्न है उनके बारे में, और नवरत्नों के उपरत्न है उनके बारे में भी मैं सीख रहा हूँ कि भाई किस कुंडली पर ही देना है उसको, बाकी चीज पे नहीं देना है। लेकिन ये जो सेवन चक्रास की थ्योरी थी, इसमें घुसकर, इसमें डीप ऑब्जर्वेशन करके, मुझे जो उपरत्न है ना, सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, उन पर मैंने काफी वर्कआउट किया और काफी लंबे टाइम तक वर्कआउट किया, लगभग लगभग 2012, नहीं 2012 में मेरा बेटा हुआ था, 13 में, 13 से लेके तो मतलब एक 3-4 साल का एक पीरियड रहा था जिसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स पर, जब क्रिस्टल्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं करता था, इतना मार्केट नहीं था क्रिस्टल्स का, ये तब की बात है। स्क्रीन पूरी। बो, बहुत कम लोग क्रिस्टल्स के बारे में बात करते थे, बहुत कम लोग बात करते थे कि भाई एमेथिस्ट क्या होता है ना, लापिस लुजुली क्या होता है, बहुत कम लोगों को पता था। ठीक है। तो वहां से भी हमने निकाला। अभी आप देखो यहाँ पर सेवन चक्र में जो सबसे पहला चक्र है, मूलाधार चक्र है। ठीक है। जो हमारे जननांगों के आसपास है। अब बेसिकली हम इसको फील कैसे करेंगे, है ना। तो जो हमारे ऑर्गन्स है ना, हमको उनको ही फील करना है। ठीक है। जैसे हमारा टेल बोन है ना, और अंदरूनी अंग है, उनको हम फील तो कर ही सकते हैं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी जो फीलिंग है उसको मजबूत करना पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज, किसी भी अंग पर जाकर उस थोड़ा सा ना ध्यान पूर्वक उसको महसूस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये करेगा क्या, ठीक है ना। तो मूलाधार चक्र जो है, दो अवस्थाएं बेसिकली होती हैं। एक तो अच्छी एक्टिवेशन की अवस्थाएं होती है, इसमें एक्टिव होता है कोई भी चक्र। एक होती है कि भाई थोड़ा सा डिसफंक्शन हो गया है, थोड़ा सा उसकी गति कमजोर हो गई है। बंद तो नहीं होती, जब तक शरीर है तब तक बंद नहीं होगी, डिसफंक्शन जरूर हो जाती है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि फियर बढ़ जाता है। और मैं इन सब चीजों को करेक्ट करता गया, जैसे कि फियर है, ठीक है, तो मूलाधार चक्र से हम फियर को देखते हैं, डर को देखते हैं। अगर वो ब्लॉक है या डिसफंक्शन है, तो वहां से हम कहेंगे कि इस व्यक्ति में भय की मात्रा ज्यादा होगी, ये डरा डरा सा रहता होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूं भूत प्रेतों से डरा डरा होता होगा, ये सभी चीजों में डरा डरा होता होगा, किसी भी काम को करने में भी डरा डरा होता है। जैसे मैं बताऊं, मेरा एक साला है, वो मेरे घर के आसपास आने में थोड़ा डरता है। कारण यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरा है, वो फटाफट आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी चीज को लेके जब डर पैदा होता है, तो वो मूलाधार चक्र से संबंधित होता है। कारण यह है, ये हमारे पूरी ऑल ओवर बॉडी का बेस है। अगर ये किसी भी तरह से गड़बड़ होता है, खराब होता है, तो पूरी की पूरी हमारी जो है धरातल है, वो हिल जाता है, बेस हिल जाता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर आप सब लोग स्क्रीन पर आ सके तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी, देख भी पाऊंगा कौन कौन आया है, ठीक है ना। और एक फ्लो अच्छा सा बन जाएगा क्लास का।
ठीक है, तो अपने अपने कैमरे ओपन कर लीजिए प्लीज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। ठीक है, सब थके होते हैं इस टाइम पर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा डर जो है वो किस चीज से पैदा होता है? मैं आप में से कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या चीज है जिससे सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति को उसके सबकॉन्शियस लेवल तक डर लगता है? सर फ्यूचर को लेके। फ्यूचर को लेकर थोड़ी, मैं तो प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में एक व्यक्ति को, मतलब कॉन्शियस माइंड से लेकर सबकॉन्शियस माइंड तक सबसे ज्यादा डरा हुआ रहता है। सर सर मरने को लेके डर लगता है, मतलब कुछ हो जाएगा कभी। मरने को लेकर? वो मरने को लेके मरना सर तो सब मतलब लोगों को बेसिक रहता है वो है। जनरली। सर सर मुझे गलत स्नेक से डिसीजन। लगता है। किससे सर लगता है? ट्रॉमा। स्नेक से। सांप से? सांप और तो हम्म। छोटी मोटी। ट्रॉमा नहीं, मुझे सर। बहुत डर लगता है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम फियर है मुझे उसके। अरे तो मतलब वो तो कुछ लोगों को कॉकरोच से लगता है, उसमें क्या है? हाँ। वो तो बहुत बड़ी ट्रॉमा चीज थोड़ी है। ट्रॉमा की वजह से सर। ऐसा लगता है, वो मेन नहीं है। मैं बोल जो रहा हूँ, सोचा ना मतलब वैसा एक कुछ ना बनता सर है जीवन अचानक सही से। और शक्ति की बात गलत कर रहा हूँ। डिसीजंस की को लेके, कि कहीं कोई सर गलत डिसीजन ना ट्रॉमा ले है, ले। वो भी मतलब बकवास चीज है, मतलब मतलब जो मैं सोचा ना वैसा बहुत बन जाए ऐसा। अंदर की बात आपको बताना चाह रहा हूँ। डिसीजन तो सबसे गलत होते हैं, मुझसे ही हो जाते हैं। ट्रॉमा शॉक। अरे शौक और लगना, ट्रॉमा ना, कोई वो थोड़ी हो, तो क्या है उसमें? अब वो मेरा दोस्त चला गया है, मतलब मैं खुद शौक में बैठा हूँ, अभी अब क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना, 5 दिन पहले चला गया है वो। ठीक है, तो क्या वो तो सब एक्सट्रीम जीवन भर लेवल का का चलता अगर रहता है। शॉक लगेगा तो मैं बताना मानसिक चाह रूप रहा हूँ से। कि जो आपका बेस क्या है, आपका बेस क्या है, अगर आपका बेस जो है वो अगर हिला हुआ होगा, हर व्यक्ति का बेस क्या है, हर प्राणी का बेस क्या है? हेल्थ। कहीं लॉस ना हो जाए तो शरीर। डर लगता है। अरे रोजी रोटी का भय है, सबसे बड़ा भय। अरे सर मालूम पड़ेगा हेल्थ आपके। हेल्थ। अरे हेल्थ भी ठीक है, हेल्थ भी पैसा रहेगा, है ना, दाल रोटी की मतलब टेंशन नहीं रहेगी, तो हेल्थ भी सब सही रहेगी। है ना, सप्लीमेंट ले लेंगे अपन, विटामिन सी ले लेंगे, लिम्सी खा लेंगे, जिंको वाइटल ले लेंगे। ठीक है, बात वो नहीं है, बात ये है कि जो आपका बेस है, जो आपका, जिस पे आप टिके हुए हो, है ना, मूलाधार चक्र वो है, और अगर वो हिल जाता है तो वो है रोजी रोटी, पैसा। पैसा आपका बेस है। ठीक है ना, पैसा ऐसा नहीं है कि भाई मतलब चंचल है, लक्ष्मी है ना, वो आपका आधार है। और बात पैसे की भी नहीं है, बात अगर मान लो कि हम पैसे को दुनिया से हटा दें, तो उसके पैसे के आने के पहले